जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार, मैं जीत कुमार सिंह आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज विद्यार्थियों की बाल सभा की प्रथम कविता युग की आज पुकार यही है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें संघर्ष से न घबराने और कर्मवीर बनकर निरंतर कर्म पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी गई है। चलते रहना ही जीवन है, पथ पर चलते रहो निरंतर। बाधाओं से हार न मानो, इनसे लड़ो हमेशा डटकर। क्षण भंगुर होती बाधाएं सम्मुख ठहर न पाएगी, उनती पथ का रूप बदल कर बार बार फिर आएगी। इनसे बिना डरे पग प्रति पग दृढ़ता पूर्वक बढ़ना आगे। आगे बढ़ते चले गए तो समझो भाग्य तुम्हारे जाग। कर्मवीर के समुख्य बाधा हर युग में हारी है। कर्मवीर बन आगे जाओ, युग की आज पुकार यही है। किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का मापदंड वहाँ का साहित्य है। आज भले ही सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन वास्तविक पुस्तकों की महिमा सदैव बनी रहेगी। प्रस्तुत कविता पुस्तक मेला डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी की रचना है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि पुस्तकों की महिमा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही भली भांति समझ पाता है। पापा पापा चलो घूमने दिल्ली पुस्तक मेला, दुनिया भर का पुस्तक वाला यह मेला अलबेला। पापा जी तैयार हो गए सुनकर बात हमारी, अगले दिन कर डाली हमने चलने की तैयारी। लेकर टिकट रेल का हम सब बच्चे दिल्ली आए, 60 पुस्तकें ले जाने के लिए थैले भी संग लाए। देश देश की सजी पुस्तकें और भीड़ थी भारी, गीत गजल से विश्व कोश तक खींचे ध्यान हमारा। कितना लिखता पढ़ता ये जग सोचे बिट्टू प्यारा, 3 दिनों में देख सके हम लगी पुस्तकें सारी। और खरीदी में चौथे दिन खाली जेब हमारी, थैले भरे पुस्तकों से बोझ हो रहा भारी। मन करता था और खरीदे लेकिन थी लाचारी, लेकर अपने अपने थैले हम सब वापस आए। जो सुख मिला पुस्तकों लेकर अनपढ़ समझ न पाए, ज्ञान भरा है इनमें कितना हम कैसे पहचाने। इनको पढ़ने से क्या मिलता पढ़ने पर ही जाने। होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। हमारी पृथ्वी पर सर्वोत्तम ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, लेकिन आज वह सो चुका है। वो है अपनी नींद में सपने देखता है। प्रस्तुत कविता सूरज का सपना, इसमें मज़ेदार वर्णन किया गया है। सूरज निकला पूरब, छोड़ सोए थे दुनिया के लोग। मुर्गा भी ना बाग लगाए, ग्वाल भी ना दूध दुआए। सूरज थोड़ा पास आया, सोचा को जगाए। बच्चों को जाना स्कूल, कर दूँ इनका रस दूर। लेकिन कोई जागा आज, लगा सबीर पर गिरेगी गाज। सूरज का चेहरा लाल हुआ, गर्मी से जीने बहल। पौधे सब कुमलाएंगे, अब तो सब उठ जाएंगे। तेज रोशनी पड़ेगी जब, मुझको भूल ना पाएंगे। धीरे धीरे शाम हुई, सूरज की नींद आराम हुई। तभी चांद आकार बोले, उठो जल्दी बनो आग का गोला। सूरज नींद से जाग गया, सपना था वह बाप गया। खुशी खुशी वह निकला जब, सबने आंखें खोली तब। मुस्कुराता हुआ फूल हमें सिखाता है कि चाहे सुख हो या दुख, धूप हो या छाँव, बस हमेशा मुस्कुराना है। प्रस्तुत कविता हम हैं बच्चे के माध्यम से बच्चा क्या क्या है, उसका स्वरूप कैसा है का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। हम बच्चे हैं सुंदर सुमन, सदा मुस्कुराते रहते, बांटते हैं सब में खुशी। नाचते गाते और हंसाते, माँ के प्यार में पलने वाले। हम हैं हीरे निराले निराले, इस धरा की सुख संपदा और शोभा के रखवाले। आँखों में सपने पाले, दुनिया को दिखला देंगे। इन नन्हे छोटे हाथों की महिमा का पाठ पढ़ा देंगे। हर बच्चा दिल का सच्चा, लगता उसे सब अच्छा। जीवन का यह रंग सच्चा, तभी तो सच्चाई का रूप है बच्चा। यदि बादल न होते तो शायद वर्षा न होती, और वर्षा न होती
तो धरती पर हरियाली नहीं होती, और अगर धरती पर हरियाली नहीं होती तो धरती पर जीवन संभव नहीं होता। प्रस्तुत कविता बादल है। इस बादल के माध्यम से बालमन ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। बादल न होते इस दुनिया में वर्षा फिर लाता कौन, बादल न होते इस दुनिया में खेती बन लहराता कौन, बादल न होते इस दुनिया में नदियों में जल भरता कौन, बादल न होते इस दुनिया में सूर्य का मौत समझाता कौन, बादल न होते इस दुनिया में बिजली फिर बनाता कौन, बादल न होते इस दुनिया में धरती की प्यास बुझाता कौन, बादल न होते इस दुनिया में बच्चों का दिल लुभाता कौन, बादल न होते इस दुनिया में धरती पर रह पाता कौन। यदि बच्चों की प्रतिभा को विकसित करना है तो उन्हें कहानियाँ सुनाएं। एक महान वैज्ञानिक का कहना है कि बच्चों की प्रतिभा को उड़ान देने के लिए परियों की कहानियाँ सुनाएं। प्रस्तुत कविता सुना कहानी प्रयाग शुक्ल जी की रचना है, जिसमें कवि का बालमन अपनी नानी से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है, और वास्तव में इन बच्चों के मुख से सुनते हैं कि किस तरह से कवि की भावना है कि वह कहानियों को सुन करके आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त करता है। सुना कहानी मेरी नानी, अच्छी अच्छी बड़ी पुरानी, जंगल में जब बरसा पानी, बंदर ने जब की मनमानी, चला झूमता सा जब हाथी, खोया था मोहन का साथी, सोई थी जब सारी दुनिया, जाग रही थी कैसी पन, जब प्यासे थे राजा रानी, बोली क्या नानी की नानी, उड़न खटोला कहाँ गया था, कैसी थी वह सैर सुहानी, झूले मेले सैर तमाशे, किसने खाए दूध बता, फूल सुनहरे जुगनू तारे, चंदा मामा के गुण सारे। ये ज़िंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी, जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। प्रस्तुत कविताओं में चिड़िया, तितली, परियां, गुलाब के फूल का वर्णन किया गया है। इन छोटे बाल मन से देखते हैं कि किस तरह से इन कविताओं को अपने भावों में व्यक्त करते हैं। चू चू करती चिड़िया आई, दाल का दाना लाई, ठप ठप करता भालू आया, भो भो करता कुत्ता आया, म्याऊ म्याऊ करती बिल्ली आई, दूध की कटोरी लाई। सुबह सवेरे भागी तितली, फूल फूल पर मंडराती तितली, रंग बिरंगे पंख सजाए, सबके मन को लुभाती तितली। चलो बनाकर वेश चलें, परियों वाले देश चलें, जहाँ खिलौने सस्ते हों, हल्के फुल्के बसते हों, जहाँ नहीं महंगाई हो, सस्ती खूब मिठाई हो, चलो बनाकर वेश चलें, परियों वाले देश चलें। मैं गुलाब का फूल बनूंगा, मन मन मुस्काऊंगा, पास मेरे जो तितली आए उसको दोस्त बनाऊंगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे प्यारे बच्चों, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।